नज़रिया बदलो। राजस्थान का एक कस्बा है सिवाना। ये धार्मिक नगरी होने के साथ साथ पर्वतीय इलाका है। उसी कस्बे में मनोहर नाम का एक विद्वान व्यक्ति रहता था। मनोहर कोई एलएलबी, बीए, एमबीए नहीं था। उसने जीवन की पाठशाला से अनुभव की वर्णमाला सीखी थी। मनोहर की उम्र 55 वर्ष थी और उसका एक 21 वर्षीय बेटा था विकास। विकास को भगवान का एक गिफ्ट मिला हुआ था, आवाज़। उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि पिछले 2 वर्षों में ही उसने अपने आसपास के लोगों के दिलों में गहरी जगह बना ली थी। विकास की गायकी का नशा दिन ब दिन लोगों के दिलों पर छाता जा रहा था, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ बढ़ रही थी। वह था विकास का घमंड। विकास जिस तेज़ी से सफलता पर पहुंचा, उसकी दुगनी तेज़ी से नीचे धरातल पर आ गया। विकास के रवैये ने अपने साथ काम करने वाले लोगों के भरोसा खो दिया था। अचानक से विफलता ने विकास को काफ़ी हद तक निराश कर दिया था। विकास अपनी नाकामियों की वजह नहीं ढूंढ पा रहा था। उसे ये पता नहीं चल रहा था कि आखिर क्या गलत हो रहा है। विकास की इस उदासी को उसके पिता मनोहर ने समझा। एक दिन मनोहर अपने बेटे विकास को एक पहाड़ के पास ले गए और विकास को पहाड़ पर अपने साथ चढ़ने के लिए कहा। मनोहर और विकास दोनों पिता पुत्र पहाड़ पर चढ़ने लगे। पहाड़ पर चढ़ाई करने के लिए विकास ने अपने आप को झुका लिया और तेजी से ऊपर की ओर चढ़ने लगा। आधी दूरी तय करने के बाद मनोहर ने अपने बेटे विकास को रोका और कहा कि आधी दूरी तो तुम झुककर चले हो, अब अगली आधी दूरी तक तुम अपने शरीर को तान कर चलो, झुकना बिल्कुल मत। विकास ने अपने पिता के कहे अनुसार चढ़ना शुरू किया, लेकिन उसे शरीर तानकर चलने में परेशानी होने लगी। 2-3 कदम बढ़ाते ही वह पीछे की ओर गिरने लगा। मनोहर ने विकास का हाथ पकड़ा और गिरने से बचा लिया। विकास ने अपने पिता से कहा कि शरीर को तानकर वह ऊपर की ओर नहीं चढ़ पाएगा, झुककर ही इस पहाड़ की चढ़ाई संभव है। इतना कहते ही मनोहर ने अपने बेटे विकास का हाथ पकड़ा और कहा कि विकास, जीवन ऐसा ही है, अगर तुम्हें सफलता के पहाड़ पर चढ़ना है तो झुककर चढ़ना होगा, न कि तनकर। यह तुम्हारे लिए सीख है। तुम सोचते हो ना कि मैं क्यों इतनी जल्दी असफल हो गया? इसका कारण यही है कि तुम में अहंकार आ गया था। तुम इसे अपनी व्यक्तिगत कामयाबी मानकर मन ही मन तन कर खड़े थे, जबकि तुम्हें झुकना था। सफलता के पहाड़ पर चढ़ते समय भी झुककर चढ़ना पड़ता है। झुकने का मतलब अपने आप को सौम्य, अनुशासित और कृतज्ञ बनाए रखना। किसी भी व्यक्ति की सफलता उसकी व्यक्तिगत सफलता नहीं होती, उसके कुछ सहयोगी कारक होते हैं। तुम्हें उन लोगों के प्रति हमेशा कृतज्ञ और सरल रहना होगा, जिनकी बदौलत तुम सफलता के शिखर की ओर बढ़ रहे हो। याद रहे, जो झुककर चल रहा है इसका अर्थ है कि वह ऊपर चढ़ रहा है, और जो तनकर चल रहा है इसका मतलब कि वह जल्दी ही नीचे गिरने वाला है। विकास अपने पिता की बात समझ गया था। उसे अपनी नाकामयाबी की असली वजह पता चल गई थी। दोस्तों, ये सीख हम सबके लिए भी है। हम अपनी कामयाबी से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि हम इसे अपने व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम मानते हैं, जबकि किसी भी व्यक्ति की सफलता में उसके कुछ सहयोगी भी होते हैं। मान लीजिए कोई गायक है और वह प्रसिद्ध है, तो उस गायक के साथ उन तबला वादकों, ढोलक वादकों, गीतकारों, श्रोताओं आदि का सहयोग रहा है, तभी वह इतना आगे बढ़ सका है। कोई भी बॉलीवुड एक्टर बड़ा तब होता है जब उसकी फिल्म हिट हो, लेकिन फिल्म हिट कौन करवाता है? स्क्रिप्ट